सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। भाई और बहनों, विवाह प्रेम से शुरू होता है, लेकिन कई बार वही रिश्ता टकरार और चुप्पी में बदल जाता है। सवाल यह नहीं कि पति पत्नी में झगड़े होते हैं या नहीं, सवाल यह है पति पत्नी में झगड़े क्यों होते हैं। तो हम वचन में जाने से पहले छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हे स्वर्गीय पिता, आज जब हम विवाह और रिश्तों पर तेरे वचन को सुनते हैं, हमारे हृदय को नम्र बना। जहाँ गालियाँ हैं वहाँ सुधार दे, जहाँ घाव है वहाँ चंगाई दे, और हमारे घरों को फिर से अपने प्रेम और शांति से भर दे। यीशु के नाम में आमीन। तो पहला, झगड़े इसलिए होते हैं क्योंकि मैं बीच में आ जाता हूँ। मतलब याकूब अध्याय 4:1 में लिखा है, तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए? क्या तुम सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? इस वचन का मतलब है विवाह में झगड़े तब शुरू होते हैं जब हम की जगह मैं आ जाता है। मेरी बात सही है, मेरी इच्छा पूरी हो, मेरी ज़रूरतें पहली हो। अहंकार प्रेम को दबा देती है। दूसरा, झगड़े इसलिए होते हैं क्योंकि बातचीत बंद हो जाती है। नीति वचन अध्याय 15:1 में लिखा है, कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा हो जाता है, परंतु कटु वचन से क्रोध भड़क उठता है। इस वचन में साफ लिखा है, कई झगड़े समस्या से नहीं, बोलने के तरीके से होता है। कठोर शब्द, चुप्पी या ताना, ये सब रिश्ते में दीवार बन जाती है। जहाँ बात बंद हो जाती है वहाँ दूरी अपने आप बढ़ने लगती है। तीसरा है, झगड़े इसलिए होते हैं क्योंकि क्षमा नहीं की जाती। कुलुस्सियों अध्याय 3:13 में लिखा है, और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सलाह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। इस वचन का मतलब है, पुराने घाव जब माफ नहीं किए जाते तो नई बात पुराने दर्द को जगा देती है। हमें वही पुरानी बात याद रखते रखते हमारे दिल में नफरत ज़्यादा होने लगती है। तो झगड़ा आज का होता है लेकिन दर्द सालों पुराना होता है। क्षमा ना करने से छोटे झगड़े बड़े बन जाते हैं। तो जितना हो सके कोशिश करना चाहिए कि हम पुरानी बातें भूल सके और क्षमा कर सके। चौथा है, झगड़े इसलिए होते हैं क्योंकि अपेक्षाएं बोलकर नहीं रखी जाती। आमोस अध्याय 3:3 में लिखा है, यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत ना हो तो क्या वे एक संग चल सकेंगे? इस वचन का मतलब है पति पत्नी एक दूसरे से उम्मीदें रखते हैं लेकिन कहते नहीं हैं। जब उम्मीद पूरी नहीं होती तो निराशा झगड़े में बदल जाती है। अपेक्षा बोले बिना समझी नहीं जा सकती। पांचवा है, झगड़े इसलिए होते हैं क्योंकि परमेश्वर को रिश्ते के केंद्र से हटा दिया जाता है। सभोपदेशक अध्याय 4:12 में लिखा है, यदि कोई अकेले पर प्रबल होते हो तो परंतु दो उसका सामना कर सकेंगे। जो डोरी 3 तांगे से बटी हो वह जल्दी नहीं टूटती। तीर तार की डोरी जल्दी नहीं टूटती। मतलब जब विवाह में परमेश्वर बीच में होता है तो प्रेम स्थिर रहता है, लेकिन जब प्रार्थना, वचन और परमेश्वर रिश्ते से बाहर हो जाते हैं तो झगड़े बढ़ने लगते हैं। जहाँ परमेश्वर नहीं वहाँ शांति टिक नहीं सकती। तो भाई और बहनों, पति पत्नी एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं, वे एक ही टीम के खिलाड़ी हैं। समस्या सामने है, एक दूसरे में नहीं। झगड़े रिश्ते का अंत नहीं होता, वे संकेत होते हैं कि प्रेम को फिर से नम्रता, संवाद और क्षमा की जरूरत है।
तो आइए हम पति पत्नी के रिश्तों के लिए प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारे विवाहों को चंगा कर। जहाँ अहंकार है वहाँ नम्रता दे, जहाँ चुप्पी है वहाँ सही संवाद दे, जहाँ क्षमा रुकी है वहाँ क्षमा दे। हमारे घरों को फिर से प्रेम, समझ और शांति का स्थान बना। यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, आमीन।